हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। तो रिसेंटली हमने ट्रैवल किया था केरल और तमिलनाडु में। वहाँ पर जो प्लेसेस या कहें हमारी जो आइटनरी थी वो थी भोपाल टू कोची, कोची टू मुन्नार, मुन्नार टू मदुरई, मदुरई टू रामेश्वरम, रामेश्वरम टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू कोवलम, कोवलम टू एलेपी, एलेपी टू कोची और वापस हम भोपाल आ गए। तो ये थी हमारी 8 नाइट और 9 डेज की आइटनरी। तो आज के इस एपिसोड में और आने वाले इस सीरीज के एपिसोड्स में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ हमारे इस ट्रिप के ट्रैवल एक्सपीरियंस और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पैकेज बाय किया और ट्रैवल किया था तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा। तो यदि आप लोग भी केरला या तमिलनाडु की ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर जाने वाले हैं तो ये सीरीज हमारी जरूर देखिएगा, क्योंकि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और टिप्स आपको मिलने वाली हैं आने वाले वीडियोस में। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हमारी जो कि होने वाली है भोपाल एमपी से कोची तक की जर्नी, हमारी फर्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट की जर्नी और टिप्स, और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कोची का और हमारा स्टे का एक्सपीरियंस। यदि आप भी ऑप्शन देख रहे हैं स्टे का कोची में तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज का फर्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट होती है हमारी भोपाल से। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच गए थे लगभग मॉर्निंग के 11:30 बजे और हमारी वहां से फ्लाइट थी 12:45 की, बट थोड़ी सी हाफ एन आवर डिले हो गई थी। तो हम लोग ने तो भी एंट्री की और बोर्डिंग पास वगैरह बनवाया, चेक इन किया। उसके बाद जब वहाँ के जो सीटिंग एरिया है वहाँ तक पहुंचे, बोर्डिंग गेट तक पहुंचे तो पता लगा कि हमारी फ्लाइट और आधा घंटा लेट हो गई है। तो थोड़ा सा टेंशन भी होने लगा फिर कि यदि ज्यादा लेट हो ऐसे होती गई तो जो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है मुंबई से, भोपाल से डायरेक्ट कोची के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो हमें वाया कनेक्टिंग फ्लाइट ही जाना पड़ता है भोपाल से यदि आपको कोची जाना है। तो हमारी फ्लाइट जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो थी मुंबई पहले जाएगी, फिर मुंबई से हमारे दूसरी फ्लाइट पकड़ के जाना होगा। तो हमको वही टेंशन हो रही थी कि मुंबई से हमें वो फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी यदि ये बार बार डिले होती गई। तो भी हमने वेट किया, आधा घंटा और लेट हुई थी तो हमने एयरपोर्ट पे वेट करके, बट फाइनली वो जो आधे घंटे के बाद डिले नहीं हुई, टाइम पे आ गई। तो हमने बोर्डिंग वगैरह की, फ्लाइट में स्मूथ बोर्डिंग हो गई, कोई इशू नहीं आया। तो पूरी पैक थी फ्लाइट और 2 बजे के लगभग हम लोग 2:15 के लगभग हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। और विंडो सीट नहीं मिली थी इस बार हमको तो ठीक था फिर भी, और लेग स्पेस भी बढ़िया रहता है। और एक और विस्टा एक्सपीरियंस करके ऐसे कुछ उनकी एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है उसमें एक कम्युनिटीज़ रहती है, मतलब आपको ऑनलाइन आपको कोई सर्फिंग करके वीडियोस वगैरह या सीरीज़ वगैरह देखना हो तो वो देख सकते हो। तो वो भी थोड़ा सा चेकआउट किया मैंने, लेकिन अच्छा है, देख सकते हो वहाँ। उसमें चेक भी कर सकते हो, आपकी लोकेशन चेक कर सकते हो, कहाँ आपकी फ़्लाइट पहुँची है, कहाँ उड़ रहा है, इस टाइप से अच्छी चीज़ है, वो देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा वही चेकआउट कर ही रहा था मैं, और उसके बाद मील सर्व हो गया। मील्स में भी अच्छा वेज और नॉन वेज दोनों का ही ऑप्शन था। हमने वेज मील लिया था हमने, तो राइस और उसमें दाल और एक बन और दही था, बटर था और एक स्वीट था, तो अच्छा था टेस्ट में। उसके बाद लगभग 1 घंटे के समथिंग हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई। खाना मील हमने फिनिश ही किया था और बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा और लैंड हो गई थी फ़्लाइट मुंबई। उसके बाद मुंबई पहुंच के एक अच्छा फ़ायदा ये हो गया हमारे को कि जो हमारी फ़्लाइट डिले हुई थी ये वाली भोपाल से मुंबई तक की, मुंबई से जो कोची फ़्लाइट का जो डिस्टेंस था, मतलब टाइम का डिस्टेंस था 3 घंटे का, तो वो अब कम होके हमारा 1 घंटे ही हो गया था। तो वो एक फ़ायदा हो गया, मतलब ले देके यदि भोपाल से मुंबई के लिए हम जल्दी भी पहुंच जाते मुंबई तो भी हमको वेट तो करना ही पड़ता मुंबई पे, तो भोपाल में थोड़ा वेट कर लिया तो मतलब ठीक ही रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई में जैसे ही हमने एंट्री की, एंट्री करने के बाद यदि आपकी फ़्लाइट आ गई बुक है तो फ्लाइट का स्टाफ जो रहता है, जो भी फ्लाइट से आप जा रहे हो, एयर इंडिया हो, इंडिगो, तो वो आपको पहले ही बुला लेंगे। तो कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये, लेकिन आपको चेकिंग वापस से करवाना पड़ता है, आपका पूरा सामान आपके पास, यदि कैबिन बैग है आपके पास साथ में तो, और आपकी भी चेकिंग होती है, तो बस वो चेकिंग करके और आपको बोर्डिंग गेट पे भेज दिया जाता है। तो बोर्डिंग गेट पे हम लोग आ गए चेकिंग करवा के। बाकी एक बात इस चीज़ से हमको समझ में आई कि हमेशा कभी भी कनेक्टिंग फ्लाइट यदि आप बुक करा रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 से 3 घंटे का आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच के में टाइम डिफरेंस हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मतलब मान लो कभी लेट हो गई, डिले हो जाती फ्लाइट, या कोई भी सर्कमस्टेंसेस कुछ दिक्कत हो गई, कभी गड़बड़ हो सकता है, तो उसमें आपको फ़ायदा रहे कि आपकी फ़्लाइट मिस ना हो अगली बार। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और कोशिश करें सेम कैरियर से ही बुक करें, ताकि ना
आपको लगेज का भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपका चेक इन लगेज है साथ में, तो चेक इन लगेज में क्या होता है कि आपको फिर बार बार लेके वापस उसको चेक इन नहीं करवाना पड़ता। एक बार ही आप चेक इन करवा के उसको आपको डायरेक्ट वो एंड डेस्टिनेशन में मिलता है। तो ऐसा ही था हमारा जो चेक इन हमारा लगेज जो करवाया था स्टार्टिंग में भोपाल में, तो वो डायरेक्ट हमको फिर कोची मिलने वाला था। तो एक ये और फ़ायदा मिल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए था जो जिसको पता नहीं है। तो ऐसा कुछ था, हमारा भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट का सीन था ये। कनेक्टिंग फ्लाइट से हम ट्रैवल कर रहे थे। पहले हमने नॉर्मली जब भी ट्रैवल करा है तो डायरेक्ट फ्लाइट रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना रहता तो डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है और चले जाते हैं। बट ये वाली जो हमारी ये फ्लाइट थी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कनेक्टिंग फ्लाइट। फाइनली हमको सेकंड फ्लाइट मिल गई मुंबई से अब कोची जाने के लिए तैयार थे। और ये वाली फ़्लाइट जो थी वो विस्तारा की थी। विस्तारा अब जो कि है एयर इंडिया ही ऑपरेट करती है उसके फ़्लाइट्स भी। अब तो मतलब आप एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करेंगे तो कोई सा भी एयरक्राफ्ट हो सकता है, वो विस्तारा का भी हो सकता है या एयर इंडिया का भी हो सकता है। भाई पहुँच गए थे और 4:30 बजे के समथिंग हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी अगली फ़्लाइट के लिए, जो कि कोची के लिए थी। तो वो भी बढ़िया रहा। तो हमने बोर्डिंग की और बढ़िया सा 5 बजे के लगभग वो फ़्लाइट टेक ऑफ कर। तो 2 घंटे का समथिंग कोची का टाइम लगता है। तो वही टाइम तो ज़्यादा पता लगा नहीं। हालांकि ये वाली फ़्लाइट में भी हमें मील सर्व हुए। तो मोस्टली एयर इंडिया की फ़्लाइट में जो हमने ये वाली नॉर्मल करते हैं, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस होती है उसमें नहीं होता मील सर्व, बट एयर इंडिया नॉर्मल वाले में जहाँ तक है सभी फ़्लाइट्स में मील सर्व होता है। तो ये वाली फ़्लाइट में भी हमें मील सर्व हुआ और इसमें हमको मिले थे छोले टिकिया और बाकी सब सेम था। सेम तो नहीं, बाकी एक स्वीट मिला था। तो ये 2 चीज़ थी हमारी नेक्स्ट वाली अगली जो सेकंड फ्लाइट थी उसमें मिला था हमको ये सब चीज़ें। बाकी बढ़िया था, सेम चीज़ें मिली। बाकी वो जो विस्टा एक्सपीरियंस वाला था इसमें भी था। तो यदि आप कुछ मूवी वगैरह वॉच करनी हो, ऑनलाइन सर्फिंग करनी हो, कोई मूवी वॉच करनी हो तो कर सकते हो। तो 5 बजे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ की थी और लगभग 2 घंटे में ही उन्हें 7 बजे तक हमको लैंड करा दिया था कोची में। 2 घंटे का टाइम लगा। बढ़िया था फ़्लाइट का सफ़र, मील्स भी अच्छे थे। दोनों ही फ़्लाइट का सफ़र अच्छा रहा। बस स्टार्टिंग में मुंबई की फ़्लाइट ज़रूर लेट हो गई थी, बट उसके बाद हम टाइम से पहुँच गए थे। टाइम हम कोची पहुँच गए थे तो अच्छा रहा। कोची पहुँच के वहाँ पर भी बारिश ही हो रही थी, बट थोड़ा सा वाइब तो अलग लगती है। एक्साइटमेंट भी थी कि फ़र्स्ट टाइम केरला पहुँचे हैं। तो कोची अच्छा लग रहा था। वैसे पहले में भी मैंने एयरपोर्ट के वीडियोस देखे थे वहाँ के कोची एयरपोर्ट की, तो मतलब ऐसा था, साफ़ सुथरा भी था। तो बढ़िया था। हम एंट्री किए, उसके बाद एग्ज़िट लेते टाइम ही हमने हमारे जो होटल जो बुक किया था हमने उसमें कॉल कर दिया था। तो उसमें क्या था, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था पिकअप एंड ड्रॉप एयरपोर्ट से। तो हमने उसको कॉल किया होटल पे और होटल वाले की गाड़ी 5 से 10 मिनट में कैब आ गई थी। तो 5 मिनट के लगभग लगे और कैब आ गई हमारी। जो हमने होटल बुक किया था वो होटल ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है उसका कोची एयरपोर्ट से। मतलब आप कोची एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे तो रोड से उस साइड देखेंगे तो आपको होटल दिखेगा। बट क्या है, थोड़ा सा आपको घूम के जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है पैदल जाने में। और यदि आपके पास लगेज वगैरह है तो दिक्कत पड़ती है। तो वो अच्छा है कि उनके कॉम्प्लीमेंट्री है कैब, तो आप उससे आप आओ। और यदि आपको वापस भी कहीं जाना है, वहाँ से एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेना है और उनके होटल में आप रुके हो, तो आपको ड्रॉप में भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग वही हुआ कि होटल पहुँचे, चेक इन किया और होटल भी बहुत अच्छा था। होटल का रूम भी बहुत अच्छा था हमारा। छोटा सा था बट आप रह सकते हो। छोटा सा रूम था बट बढ़िया था। प्रॉपर टॉयलेट साफ थे, क्लीन थे, रूम्स भी क्लीन थे और होटल भी बहुत बढ़िया क्लीन था। सबसे अच्छी बात मुझे कोची के एयरपोर्ट के बाहर से ये लगी कि आपको बाहर ही मतलब नज़दीक में बहुत सारे होटल्स रुकने के लिए मिल जाएंगे। खाने पीने की भी बहुत सारे जगह है। बट ये है कि नॉनवेज का और वेज का थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ। तो नॉनवेज के आइटम्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, वेज के कम। तो थोड़ा सा ये देख के आपको जाना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में कि हमने एक वेज रेस्टोरेंट में खाया था तो वो कैसा क्या था। तो हाँ, तो ऑप्शन आपको कम मिलेंगे बट होटल अच्छा था। स्टे के हिसाब से भी ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एयरपोर्ट के बाहर ही यदि आपका ऐसा है कि आप लेट नाइट पहुंच रहे हो तो आप एयरपोर्ट से नजदीक में ही आप ले लो, क्योंकि कोची जो शहर है वहाँ से लगभग एयरपोर्ट से 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो ट्रैफिक भी रहता है तो टाइम तो लगता है। यदि आप लेट नाइट पहुंच रहे हैं या दिन में भी पहुंच रहे हैं दोपहर में वगैरह, तो आप चाहें तो वहीं स्टे
स्टे कर सकते हैं, या फिर आपको जाना तो अंदर मतलब ऑप्शन आपको पूरे मिल जाएंगे और बजट में भी मिल जाएगा होटल बजट में। और यदि आप लग्जरी ढूंढ रहे हैं तो लग्जरी होटल्स भी हैं। तो जो हमारा होटल था वो था फ्लोरिडा एयरपोर्ट होटल नाम से ही है वो। आप कहीं भी सर्च करेंगे मेक माई ट्रिप IBBO वगैरह सब पे मिल जाएगा बुकिंग के लिए। वो आप कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा उसमें। उसके बाद एक बात और है, यदि आप लोग कोची जा रहे हैं तो कोशिश करें, यदि भोपाल या कहीं मध्य प्रदेश से भी जा रहे हैं तो ये आप ट्राई करें कि आप मॉर्निंग में ही कम से कम लगभग 12 बजे तक पहुंच जाएं, आपकी ऐसी फ्लाइट शेड्यूल हो ताकि आपका दिन खराब नहीं हो। क्योंकि हमारा जो था कि उस दिन का ना पूरा दिन खराब हो गया था, क्योंकि सुबह से तो हम फ्लाइट के इंतजार में और प्रिपेयरिंग में लगे रहे, तो वो टाइम सुबह का भी निकल गया और 12 बजे से शाम को 7 साढ़े 7 बज गए थे पहुंचते करते। उसके बाद फ्रेशन अप हुए 8 साढ़े 8 बज गए, डिनर वगैरह किया, मतलब बारिश भी हो रही थी तो कहीं जा भी नहीं पाए। तो यदि आप ट्राई करेंगे कि मॉर्निंग में ही आप पहुंच जाएं तो बेस्ट रहेगा कोची का। आपको यदि शेड्यूल कर रहे हो भोपाल से, MP से या कहीं से भी जा रहे हो तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में ही आप पहुंच जाएं 2 बजे तक, 3 बजे तक, 10 बजे तक और 11-12 बजे में 12 बजे तक भी पहुंच जाएंगे। तो यदि आपको डायरेक्ट मुन्नार भी जाना है वहां से या आपने कोची ही स्टे करना उस दिन तो आप बढ़िया 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। यदि आप एर्नाकुलम वगैरह में भी लेते हो, एर्नाकुलम में थोड़ा सा बजट हाई रहता है होटल्स का, फिर भी मिल जाते हैं। तो यदि आप वहाँ भी स्टे कर रहे हो या फोर्ट कोची में आपको घूमने जाना है तो आप आराम से जा सकते हो। 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है। मतलब क्या होता है ना, ट्रैफिक के टाइम पे टाइम भी लगता है पहुंचने में। डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है पर फिर भी 1-1.5 घंटा मान के चलिए। आपको एयरपोर्ट से एर्नाकुलम या फोर्ट कोची जाना भी है तो आपको बाय रोड जा रहे हो तो आराम से 2 घंटे मान के चलिए, इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी यदि हम चाहें और बाकी यदि आप मुन्नार जा रहे हैं वहां से डायरेक्ट तो भी आप 11-12 बजे तक पहुंच जाएं तो आपको आगे की जर्नी में फायदा मिलेगा। तो ऐसा कुछ प्लान रखिएगा यदि आप कोची जा रहे हो। फ्लाइट हमारी बढ़िया, तो एयर इंडिया की फ्लाइट से भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। भोपाल से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट इंडिगो की भी मिल जाएगी, एयर इंडिया की भी मिल जाएगी, तो आप कोई सी भी फ्लाइट से जा सकते हो। हालांकि अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ सीन रहता है, तो भोपाल से आप यदि जाना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी जानकारी हमारी कोची तक आने की। होटल की बात करें तो यदि आप फ्लोरिडा होटल जिसमें हम रुके थे वो वाला बुक करना चाहते हो तो बढ़िया होटल है, सामने ही है जस्ट एयरपोर्ट के, आपको कोई इशू नहीं आएगा, मेन हाईवे पर ही है। तो बढ़िया आपको होटल का एम्बियंस भी अच्छा है, छोटा है होटल बट अच्छा है। आपको मतलब हमारे को जो तो रूम मिला था वो तो थोड़ा सा बैक साइड का था, बट एक और तो जो हमारे साथ में गए थे उन लोगों का फ्रंट साइड पे था, तो उनको ना उनकी जो खिड़की थी उनसे पूरा जो कोची का एयरपोर्ट का सीन जो था वो पूरा क्लियरली दिख रहा था। मैं आपको बताऊंगा पूरा दिख रहा था। तो ऐसे कुछ होटल है और भी वहाँ पे बहुत सारे लग्जरी होटल है। यदि आप रहना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं 1 नाइट के लिए, तो वहाँ से आपको एयरपोर्ट जाना है या रात में एयरपोर्ट से आप वहाँ पे पहुंचे हैं, मतलब आप रात में आपकी फ्लाइट थी लैंड की और आप स्टे करना चाहते हैं तो बढ़िया होटल है। और यदि वापस आपका ऐसा है कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और कहीं से आप आ रहे हैं घूम फिर के आए हैं तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, तो ये आपको बढ़िया पड़ेगा। और बजट में ही होटल है, वो ज्यादा महंगा नहीं है। फ्लाइट मतलब जो उसके प्राइस है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 2000-2500 जैसा भी मिल जाए, बट होटल आपको मिल जाएगा डिसेंट, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा कुछ सीन था कोची का हमारा फर्स्ट डे का। शाम को पहुंचे, चेक इन करने के बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, फ्रेशन अप होने के बाद रूम में फ्रेशन अप होने के बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। नीचे ही उनका रेस्टोरेंट था होटल में, खाना टेस्टी था, बट ये था कि आपको चॉइस के हिसाब से आपको मतलब बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी नहीं वेज में, तो थोड़ा सा लिमिटेड ही था। हमने दाल और वहाँ के परोठा बोलते हैं वो खाए थे हमने, और राइस, जीरा राइस, बट टेस्टी थे। तो हमने वहाँ रात का डिनर किया, थोड़ा सा बाहर ही घूमे, अच्छा मौसम लग रहा था, बारिश बंद हो गई थी तो अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा सा हम घूमे बाहर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमको निकलना था मुन्नार के लिए, तो हम लोग ने रेस्ट किया, फिर बाहर हम घूमे, उसके बाद हम वापस रूम में आ गए। बाकी मतलब हमने वहीं घूम रहे थे तो वहाँ पे भी कई सारी शॉप्स हमको मिली, चॉकलेट्स वगैरह की शॉप्स बहुत सारी थी, तो वो भी देख सकते हो आपको शॉपिंग करना हो तो ऐसा कुछ सीन था हमारा फर्स्ट डे का कोची का। बाकी का नेक्स्ट हम जो मॉर्निंग में निकलने वाले थे मुन्नार, हमारी कैब थी, फर्स्ट टाइम हमने जो की है पैकेज लिया था, तो पैकेज जो हमारा अब स्टार्ट होने वाला था वो सुबह कल मॉर्निंग से होने वाला था, जिसमें कि हम स्टार्टिंग करेंगे कोची से, और कोची से वो हमें अथिरापल्ली वाटरफॉल हमारा जो एक्सकर्शन रहेगा उसमें, मतलब हम कोची से निकलने वाले नेक्स्ट डे जो हमारा रहेगा वो मुन्नार जाएंगे हम, और उसमें रास्ते में आपको अथिरापल्ली वाटरफॉल मतलब अंदर जाना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो देखते हुए हम मुन्नार की ओर जाने वाले थे नेक्स्ट डे। तो अगला वीडियो आपको वही मिलने वाला है जिसमें कि हम मुन्नार का सफर तय करेंगे कोची से, और अथिरापल्ली वाटरफॉल दिखाएंगे आपको, जो कि बाहुबली में आपने देखा होगा, ये पिक्चर देखी है आपने फर्स्ट पार्ट, तो वही वाला अथिरापल्ली वाटरफॉल हम देखने जाएंगे अगले वीडियो में आपको देखने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने वातावरण को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय और फिर मिलते हैं।